मॉर्निंग क्लास 4th सब्जेक्ट मैथ्स में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 में है विभाजनीयता यानी डिविजिबिलिटी। मतलब इसमें ये बताना है कि कौन सी संख्या से कट जाती है। जैसे 8 से विभाज्य संख्याएं, मतलब 8 से कौन कौन सी संख्याएं कट जाती हैं। 9 से विभाज्य संख्याएं, 9 से कौन कौन सी संख्याएं कट जाएंगी, और 10 से विभाज्य संख्याएं। इसके बाद 11 और 12 से विभाज्य संख्याएं। इस चैप्टर में आपको ये बताया गया है 8, 9, 10, 11 और 12 से, ये मतलब कौन कौन सी संख्याएं कट जाती हैं। तो देखिए 8 से विभाज्य संख्याएं, 8 से विभाज्य संख्याएं की पहचान हम कैसे करेंगे। ऐसी संख्याएं जिनके इकाई, दहाई, सैकड़े तीनों स्थान पर शून्य हो, वो संख्याएं 8 से विभाजित हो जाती हैं। जैसे 16, 128, 1000, 15000, यानी इकाई, दहाई और सैकड़े के तीनों स्थान पर क्या है, शून्य है। वो संख्याएं 8 से कट जाती हैं। लेकिन इसके अलावा यदि मतलब ऐसी संख्याएं जिनके इकाई, दहाई और सैकड़े का जो इकाई का अंक हो वो 8 से विभाज्य हो, तो वो संख्या भी 8 से विभाजित हो जाती हैं। जैसे ये 16 है तो ये 8 से कट जाएगी, 8 दूनी 16। 128 है, ये भी 8 से कट जाएगी। अब ये 1000 है, जब हम इसको 8 से काटेंगे ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। 15000 भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। ये इसकी पहचान है। अब दूसरी संख्या है हमारी 9 से विभाज्य संख्याएं। यदि किसी संख्या के अंकों का जोड़ 9 से विभाज्य हो तो वे संख्याएं 9 से विभाजित हो जाती हैं। जैसे 756 को जब हम जोड़ेंगे 7 + 5 + 6, तो इनके तीनों अंकों का जोड़ कितना आया, 18। यानी 18 हमारी किससे कट जाएगी, 9 से कट जाएगी। इसी तरीके से हम कोई भी अंक हमें दिए होंगे, हम चेक करके देखेंगे, उनके अंकों को हम जोड़ेंगे। यदि उनके अंकों का जोड़ 9 से कट जाता है तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। यानी यदि किसी संख्या के अंकों का जोड़ 9 से विभाज्य हो तो वे संख्याएं 9 से विभाजित हो जाती हैं। तीसरा है 10 से विभाज्य संख्याएं। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य हो, 10 से तो बहुत ही आसान है, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य हो तो वे संख्या 10 से विभाजित हो जाती है। जैसे 250, 350, 3460 या इत्यादि और भी संख्या होती हैं। यानी हमें ये देखना है 10 से विभाज्य देखने के लिए कि जिसके लास्ट में शून्य होगा, यानी जिसके इकाई का अंक कोई भी संख्या हो जिसके इकाई का अंक शून्य होगा, वो संख्या 10 से विभाजित हो जाती है। इसके बाद मैं आपको 11 और 12 से विभाजित होने वाली संख्याएं और बताऊंगी। अब देखिए 11 से विभाज्य संख्याएं और 12 से विभाज्य संख्याएं। तो 11 से विभाज्य संख्याओं की पहचान क्या होगी, संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योगफल करें तथा दोनों योगफलों का अंतर ज्ञात करें। यदि वह संख्या 0 या 11 हो तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। मतलब जब हम कोई हमें संख्या दे रखी होगी, उसके सम संख्या के स्थानों को और विषम संख्या के स्थानों को दोनों का योग करेंगे तो योगफल ज्ञात करेंगे। उसके बाद दोनों योगफलों का हम अंतर निकालेंगे। अंतर निकालने के बाद यदि वह संख्या 0 हो या 11 हो तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे ये संख्या दे रखी है, हमें ये संख्या दे रखी है, इसमें से सम संख्या और विषम संख्या छांटते हैं। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी हो गई हमारी, 7, 3 और 1। इनका योग कर लिया हमने। 7 + 3 + 1 कितने हो गए, 11 हो गए। इसी तरीके से हमने जो है ये हो गई हमारी विषम। अब हम सम संख्याएं देखते हैं। सम क्या क्या है हमारी, 6 + 8 + 8। इन तीनों को हमने जोड़ा, ये हो गए हमारे 22। तो अब हम क्या करेंगे, इनका अंतर करेंगे। यानी क्या करेंगे अब हम, 22 - 11, तो कितने आ गए, ये 11 आ गए। ये इसमें कहा गया है कि उन जो सम और विषम स्थानों पर जो अंक लिखे हुए हैं, सम और विषम का हम योग करेंगे और फिर उसका अंतर करेंगे। मतलब जो उनके योगफल का जो योगफल आएगा उनका हम क्या करेंगे, अंतर करेंगे। तो हमने 22 में से 12 घटाए, मतलब सम संख्या के जो अंक थे उसमें से उसका योगफल करके हमने विषम संख्या के अंकों का जो योगफल गया उसका जो हमने घटाया तो कितना आया हमारा, 11 आया। इसका मतलब ये है कि ये संख्या 11 से विभाजित है। इसी तरीके से हमें जो भी कोई संख्या दी होगी इस तरीके से पहचान करेंगे। यानी संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योगफल ज्ञात करेंगे। फिर जो उसको उन दोनों अंकों का योगफल आएगा उसको हम क्या करेंगे, उसका अंतर निकालेंगे। यदि वो अंतर 11 आता है या 0 आता है तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। अब 12 से विभाजित की क्या पहचान होगी, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी। 2 और 3 से तो हम सिंपल पहचान कर ही लेते हैं।
तो वही संख्या 12 से विभाजित होगी। जैसे 48 है, 108 है, 120 है, 144 है। इसी तरीके से आपको इस डिविजिबिलिटी के और भी सवाल दिए हुए हैं, आपको परीक्षण करना है, मतलब यही चेक करके देखना है कि कौन सी संख्या 8, 9, 11, 12 और 10 से विभाजित होगी। इस चैप्टर में आपके पास 8, 9, 10, 11 और 12 से विभाजित होने वाली संख्याओं की पहचान बताई गई है, आपको चेक करके देखना है। थैंक यू।